हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम 22 नवंबर को है। तो अगर आप लोग इस एग्जाम में अपियर करने वाले हैं तो मैं आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने वाला हूं। पहली चीज ये है कि करंट अफेयर्स आपने जितना भी पढ़ रखा है उसमें से कितना रिलेवेंट आपके पेपर में पूछा जा सकता है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। लास्ट ईयर जो प्रीवियस पेपर्स हो चुके हैं उसमें कैसे क्या करंट अफेयर्स का सिनेरियो था, कहां से क्वेश्चन पूछे आ रहे थे, तो क्या आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है इसके लिए एटलीस्ट 6 मंथ अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो पेपर में आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने आरबीआई असिस्टेंट का फ्री मॉक टेस्ट नहीं बनाया है, एक कंप्लीटली प्रैक्टिस मॉक ने फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, आप अगर उसको नहीं बनाया तो आप प्लीज बना लें, क्योंकि उससे आपके अदर सेक्शंस में आपका स्कोर, आपका क्वेश्चन का लेवल और भी काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लिंक वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जैसे कि हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में अलग अलग सेगमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई का एग्जाम है तो सारी की सारी न्यूज आपकी आरबीआई की यहाँ पर पेपर में पूछी जाती है। बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज, बैंकिंग के टाई अप, बैंकिंग का मर्जर अमलगेशन और जो चीजें बैंक से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो बैंकिंग टर्म्स है इसमें एक आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इन सेक्शन 58 होता है, ये कौन से एक्ट के अंतर्गत है? तो ये होता है दोस्तों ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म दी थी और ये आपकी फुल फॉर्म होती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म थी BCSBI, तो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका था एक। और अगर आप बैंकिंग में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके बैंक के अमलगेशन से रिलेटेड थे। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी ये कहां पर बनी हुई है? तो ये है दोस्तों पुणे, महाराष्ट्र में। तो ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड है, आप थोड़ा सा इनके आसपास में जाएं, सर्च करें और इन क्वेश्चंस को जरूर बनाएं। जो भी हेडक्वार्टर्स हैं बैंक के, या फिर बैंक की टैगलाइन हो गई, आरबीआई की कुछ न्यूज हो गई, ठीक है। तो हमें सब मिसलेनियस फॉर्मेट में पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो LAB है, लोकल एरिया बैंक है, तो इसमें L का मतलब क्या होता है? लोकल होता है, ठीक है। ऐसे लिखा होता है L का मतलब लोकल या फिर L का मतलब लेस, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर कौन सी फॉर्म का जो पहला लेटर है वो वहां पर राइट है, करेक्ट है, ओके। एक चीज दोस्तों और पूछा गया था कि CFMS, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज फंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें आपसे सेंट्रलाइज के बारे में पूछा गया कि C का क्या मतलब होता है, ओके। और एक जो है, जब ये एग्जाम बेसिकली 18 के एंड में हुआ था आई थिंक, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आपका आया था कि एक प्रोजेक्ट निश्चय है, इसको कौन से बैंक के साथ में एसोसिएटेड है? तो ये IDBI के साथ एसोसिएटेड था। तो ये आपका बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर था। बाकी अदर और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, लाइक आपका हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक जो अलग अलग अदर मिनिस्ट्रीज हैं, इनके पोर्टफोलियोज हैं, इनके डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और जब आप मिनिस्ट्रीज इनके पोर्टफोलियो करोगे तो आपको पैरेलल 3 चीजें और करनी है। यहाँ पे एक टेबल बनाओ जिसमें स्टेट लिखो, उसका CM, उसका गवर्नर और उसकी कैपिटल। ये वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। और नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और नोबेल प्राइज प्रॉपर हमने बनाया है, तो वो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले कमेंट में। आप वो वीडियोस बिल्कुल मिस मत करो। मैं आपको लगभग 8 वीडियोस दे रहा हूँ, 8 वीडियोस आप देख कर जाओ, जिसमें GDP ग्रोथ भी है, इंडेक्सेस भी है, सबमिट्स भी है, ऑथर्स भी है, इनसे क्वेश्चन दोस्तों आएगा। और ये सारी की सारी चीजें हमने अक्टूबर एंड तक प्रॉपर हमने अपडेट रखी हैं। और आपका 22 नवंबर को एग्जाम है, तो थोड़ा बहुत अगर आप नवंबर का करंट अफेयर्स पढ़कर जाओगे प्लस वो कर लोगे, उससे आपकी बहुत मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन आपका फेस्टिवल ऑफ स्टेट का भी पूछा गया था कि ये फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट का होता है, ठीक है। तो आप फेस्टिवल को बिल्कुल भी मत मिस करें, क्योंकि फेस्टिवल से आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये पूछा गया था कि गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है? तो ये ऑब्वियसली महाराष्ट्र का है, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रिवर, कौन सा सिटी किस रिवर पर बना हुआ है, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था। काफी लोग कहेंगे कि ये आउटडेटेड है, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों पेपर अनएक्सपेक्टेड रहता है, हर बार कभी ना कभी कुछ चीजें हो जाती हैं। तो ये पूछा गया था कि गोरखपुर जो है वो कहां पर बना हुआ है? गोरखपुर जो शहर है
वो कौन सी नदी पर बना है? तो ये दोस्तों बना हुआ है बेसिकली राप्ती रिवर, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था, क्योंकि कई बार रिवर डायरेक्टली दे दिया जाएगा या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज दे दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है। नोबेल प्राइज मैंने आपको बता दिया, कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज जो न्यूज में रही हैं, चर्चा में रही हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक लिंक पर मिल जाएंगे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से सारे डिटो क्वेश्चंस एक्सेस कर सकते हैं। नेशनल पार्क आप कर लो, ये वीडियो आने वाली है चैनल पर नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर, ये 4 वीडियोस मैं स्ट्रेटेजी के में कवर करवा दूंगा। फिर आपका आ जाता है कि बैंकिंग अम्बड्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कोई पर्सन है जिसका जो है टाइम लॉस हुआ है, ठीक है, और एक तरीके से जो है मेंटल हरासमेंट हुआ है, तो बैंकिंग अम्बड्समैन मैक्सिमम उसको कितना जो है कंपनसेशन अनाउंस करेगा? तो उसमें होता है, लिमिट होती है नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज से ऊपर का ये नहीं होता है, ओके। ये लिमिट आपसे कई बार पूछी जाती है। और जो भी अलग अलग अदर स्टेट के सीएम गवर्नर है, ये आप पढ़कर बिल्कुल बिंदास जाओ। एक चीज आप और ध्यान रखना, वैसे मैं ये वीडियो पे काम कर रहा हूँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगह पर चीजें लॉन्च की हैं, तो वो पूरी एक आपको इंडेक्स दे दूंगा, ठीक है, वो आप पढ़कर जाओगे, पेपर में आएगा। जैसे लास्ट टाइम एक आया था कि आरओ फेरी जो है ये कहां पर लॉन्च किया था, गुजरात में मोदी जी ने। तो ऐसे मोदी जी ने जो जो माइलस्टोन रखे हैं, वो सारी की सारी पूरी एक वीडियो बनाकर उसके ऊपर हम पूरी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप अगर इस करंट अफेयर्स को लगातार पढ़े जा रहे हो, लेकिन आप ये तो देखो कि आप कितना रिलेवेंट पढ़ रहे हो, कौन सी चीजें आपकी छूट रही हैं। ऐसा तो नहीं जो चीज आपको पढ़नी चाहिए वो चीज आप छोड़ रहे हो। तो मैं वही चीजें आपको बताने के लिए बार बार आगाह कर रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सोर्सेज आपको मिलेंगे कहां पर। पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो एक वीडियो चैनल पर पूरे के पूरे अक्टूबर मंथ के 500 से 600 क्वेश्चंस हैं, उसका पढ़ा हुआ है, अपलोड हो जाएगा, ये आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। एक हमने सितंबर का पूरा 4-5 घंटे का एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने 500 से ज्यादा क्वेश्चंस करे थे। देखो, जब टाइम है 12 दिनों का, तो लगभग 4-5 घंटे की क्लास करने से पूरे महीने का अगर डिटेल्ड करंट अफेयर्स आपका डिस्कस हो जा रहा है, तो मुझे लग रहा है काफी बेस्ट है। आप कोई वेब सीरीज हो गई, कोई मूवी हो गई, वो तो पूरी आप बिंदास देख लेते हो, लेकिन अगर कोई एजुकेशनल वीडियोस 3-4 घंटे की है, तो काफी लोग कहते हैं पीडीएफ दो। यार पीडीएफ इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचोगे पीडीएफ तब इफेक्टिव है जब आप वीडियो देख चुके हो, आपको रिवीजन करनी है, आपने वीडियो ही नहीं देखी है। पीडीएफ में 1 लाइनर कंटेंट होता है, वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस होता है, हर एक पॉइंट को काफी अच्छी तरीके से डिटेल एनालिसिस किया जाता है, ताकि एक क्वेश्चन से आप 5-6 क्वेश्चन बना सके। अगर मैं आपको एमसीक्यू की एक लिस्ट दे दूं, तो उससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसी एमसीक्यू की जगह अगर आप वीडियो देखते हो, तो आप एक क्वेश्चन से 4-5-6 क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ब्रॉड माइंड में उस दायरे को अपना बढ़ा लिया है, ताकि आप जो क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हो उससे आपको काफी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों लास्ट ईयर का जो पेपर एनालिसिस था, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस था, बेसिकली आरबीआई का ये पेपर था असिस्टेंट का, और आप लोग अगर पेपर में अपियर होने वाले हैं तो काफी मदद मिलेगी, और आप बिंदास एक फ्री मॉक टेस्ट बनाएं, मैंने लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और भी 7-8 वीडियोस के लिंक दिए, आप उनको भी देखें। डेली करंट अफेयर्स आ रहा है, तो इनसे आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।